गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हमने कल यहाँ तक कर लिया था कि पानी में वो नीचे की तरफ जा रहा है विलियम ओ डगलस। उसके आगे देखिए, वो कह रहे हैं एंड देन सीयर। सीयर का अर्थ होता है शुद्ध, स्टार्क का अर्थ होता है कठोर, फिर शुद्ध कठोर, टेरर भय ने, शुद्ध कठोर भय ने, सीज्ड जकड़ लिया, फिर शुद्ध और कठोर भय ने जकड़ लिया मी का यानी विलियम ओ डगलस। वो कह रहे हैं सियर शुद्ध, स्टार्क कठोर, टेरर भय ने सीज्ड मी यानी विलियम ओ डगलस को जकड़ लिया। टेरर ऐसा भय, डेट नोज जो जानता है, नो अंडरस्टैंडिंग यानी भय ऐसा जिसको कोई समझ बूझ नहीं रहती। अंडरस्टैंडिंग समझ बूझ, टेरर डेट भय ऐसा, नोज नो कंट्रोल आतंक जिस पे कोई नियंत्रण नहीं होता, जिस पे आपकी कोई पकड़ नहीं होती। टेरर भय डेट नो वन कैन अंडरस्टैंड जिसको कोई नहीं समझ सकता, हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। ये इट टेरर के लिए आया है, जिसने इस भय को महसूस ना किया हो, अनुभव ना किया हो, वो समझ ही नहीं सकता। आप कितना भी बताओ, आप नहीं समझ पाएंगे। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर। विलियम ओ डगलस बोल रहे हैं कि मैं पानी के अंदर श्रीकिंग कर रहा था। श्रीकिंग का अर्थ होता है जी चीखना, कि वो पानी के अंदर चीख रहे थे। आई वॉज पैरालाइज्ड, ये पैरालाइसिस वर्ड कई बार सुनते हैं, लकवा जाना, उसी से बना है पैरालाइज्ड। पैरालाइज्ड का अर्थ होता है शक्तिहीन हो जाना, कि मैं शक्तिहीन हो गया अंडर वाटर, पानी के अंदर। स्टिफ रिज्ड विद फियर, और जो पानी है उसका जो डर है, जिस डर की वजह से वो अंदर डूबता जा रहा है, उस डर की वजह से वो क्या हो गया, स्टिफ हो गया और रिज्ड हो गया। देखिए जी, रिजिड का अर्थ हो जाता है अकड़ जाना या अकड़ जाना, और स्टिफ का अर्थ होता है जी कठोर। ये तो बहुत बार आता है। सॉफ्ट का एंटोनिम होता है विलोम होता है। इवन यहाँ तक कि द स्क्रीम्स, मेरी जो चीख थी, इन माई थ्रोट, मेरे गले में, वर फ्रोजन, वो भी जम गई। पैसिव लिखा है, फिर इसकी थर्ड फॉर्म लिखिए कि मेरी जो चीख थी वो भी जम गई, ऐसा उसको लग रहा है। ओनली केवल माई हार्ट, मेरा जो हृदय है, एंड द पाउंडिंग, पाउंडिंग का अर्थ होता है धड़कना, धड़कना या धड़कन, इन माई हेड, और उसके सर में। वो क्या कह रहा है कि केवल मेरा हृदय तथा सर के भीतर की धड़कन क्या कर रही है, सैड बता रही थी, डेट आई वॉज स्टिल अलाइव, अलाइव करता है जिंदा रहना, कि मैं अब भी जिंदा था। केवल मेरी जो नसें चल रही हैं, धड़कन चल रही है, वो इतना बता सकती थी। बाकी वो कह रहा है कि मेरे अंदर कोई क्षमता बची नहीं थी। एंड देन, और फिर, इन द मिडस्ट, बीच में, ऑफ द टेरर, उस भय के, वो जो भय जिसने उसको जकड़ लिया है, जिस भय ने उसे कठोर बना दिया है, केम ए टच ऑफ रीजन, और उसी समय क्या आया, ए टच ऑफ रीजन, यानी एक तर्कपूर्ण विचार आया, एक तर्कपूर्ण विचार दिमाग में आया, यानी एक युक्ति सूझी, कुछ सुझाव उसे दिमाग में आया कि भी मुझे ऐसा करना चाहिए। और वो सुझाव क्या है, आई मस्ट रिमेंबर, कि मुझे हर हाल में याद रखना था, मॉडल मस्ट, हर हाल में, टू जंप उछलना, व्हेन आई हिट द बॉटम, कि मैं जैसे ही पेंदे को छूऊंगा, मैं यानी टो,
टो मीन्स उसकी पैर की उंगलियां, कि जैसे वो पैर बॉटम को, पैंदे को छुएंगे तो वो कह रहा कि मुझे उछलना है। ये स्ट्रेटजी उसने शुरुआत में बनाई थी। एट लास्ट, और आखिरकार, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, द टाइल्स, यानी पैंदे में लगी हुई टाइल, जो स्विमिंग पूल है उसके पैंदे में लगी हुई टाइल को, अंडर मी, यानी मेरे नीचे। द टोज, देखो आ गया, मैंने अभी बोला कि मेरे जो पैर की उंगलियां थी उनको टो बोलते हैं। रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, देखिए रीच्ड आउट का अर्थ होता है आगे बढ़ना। पैर की उंगलियां इस तरह आगे बढ़ी मानो वो उन टाइल्स को ग्रैब करना चाहती है, पकड़ना चाहती है। आई जंप्ड, मैं उछला, विद एवरीथिंग आई हैड, यानी अपनी संपूर्ण ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ, पूरे जोर के साथ, जितना भी जोर था उसके साथ मैं उछला। उसने पूरा प्रयत्न किया, पूरी ताकत लगा दी। बट द जंप, लेकिन उस छलांग से, मेड नो डिफरेंस, कोई अंतर पैदा नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी उनके चारों तरफ था, विलियम ओ डगलस के। आई लुकड फॉर, मैं तलाश रहा था, रोप्स, यानी रस्सियाँ, वो कोशिश कर रहा था कि कोई रस्सी मिल जाए। लैडर का अर्थ होता है जी सीढ़ी, कि काश मुझे कोई रस्सी मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए। वाटर विंग्स, मैंने बताया था कि रबड़ के होते हैं, तैरना सिखाते समय दी जाते हैं, काश वो मिल जाएं। नथिंग, कुछ नहीं मिला। बट, सिवाय, कल भी समझाया था बट प्रीपोजिशन का उपयोग, वाटर, पानी के। ए मास ऑफ येलो वाटर, मास का अर्थ होता है बड़ी मात्रा में, येलो का अर्थ है पीले रंग का, कि बड़ी मात्रा में पीले रंग का मटमेला जो वाटर है, हेल्ड मी, उसने मुझे पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर, कि कठोर भय ने, ये पहले भी आया था, कठोर भय ने, टुक, बना ली, एन इवन डीपर, और गहरी, होल्ड का अर्थ होता है जी पकड़, और गहरी पकड़ बना ली, ऑन मी, मुझ पे। लाइक, जैसे कि, ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी विद्युत जो होती है उसका ग्रेट चार्ज होता है। जैसे ग्रेट चार्ज मीन्स बड़ा आघात, बड़ा आघात। जैसे बिजली का करंट जिसको लगता है, बिजली उसको चिपका लेती है, करंट छोड़ता नहीं है, वैसे ही। आई सुक, सेक, सुक, सेकन, वो कह रहा है कि मैं हिलने लगा। ट्रम्बल, कांपने लगा, विद फ्राइट, भय से। आई सुक, मैं हिलने लगा, ट्रम्बल, कांपने लगा, विद फ्राइट, भय से। माई आर्म्स, मेरे जो हाथ पैर हैं, भुजाएं जो हैं, वुडंट मूव, वो हिल नहीं रही थी। आर्म्स, भुजाएं, कि मेरी भुजाएं नहीं हिल रही थी। माई लेग्स, और मेरे जो पैर थे, वुडंट मूव, वो भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया, टू कॉल फॉर हेल्प, माने किसी की मदद ले लूँ। टू कॉल फॉर माई मदर, वो अपनी माँ को याद कर रहा है। और स्वाभाविक बात है, जब भी समस्या आती है तो साधारणतः हर इंसान अपनी माँ को याद करता है। नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही वो बोल सका, ना ही वो मदद के लिए किसी को पुकार सका। सारी, सब कुछ, उसकी सारी क्रियाकलाप रुक गए। एंड देन, और फिर, स्ट्रेंजली का अर्थ होता है विचित्र, विचित्र ढंग से। देयर वॉज लाइट, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लाइट हो गई, यानी रोशनी आ गई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ, मैं बाहर आ रहा था, आउफुल येलो वाटर, कि मैं उस पीले पानी से बाहर आ रहा था। आउफुल, जैसे मैंने कहा मटमेला, मटमेला, खराब, उस खराब पानी से, भयानक पीले पानी से, आप भयानक भी कह सकते हैं, भयानक पीला पानी जो है उससे, येलो वाटर, उससे आप, मैं बाहर आ रहा था। एटलीस्ट, आखिरकार, यानी कम से कम, कम से कम, माई आईज वर, मेरी आंखें जरूर,
माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी लगभग बाहर आने ही वाली थी। एटलीस्ट माई आईज वर, बोला कि कम से कम मेरी आंखें जरूर उस पानी से बाहर आ गई थी। माई नोज, और मेरी नाक जो है वॉज ऑलमोस्ट, लगभग लगभग करीब करीब बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और फिर वो तीसरी बार नीचे की तरफ जा रहा है। आई सक फोर, सक का अर्थ होता है खींचना, कि मैंने खींचने का प्रयास किया। SUCKED, सक्ड, खींचना। हवा को खींचने का प्रयास किया। एंड गोट वाटर, लेकिन इससे पहले कि वो हवा को खींच पाता वो नीचे की तरफ चला गया। और किसको खींच पाया उसने? पानी को। द येलोविस, वह पीले रंग की, लाइट प्रकाश, वॉज गोइंग आउट, चली गई, समाप्त हो गई। देन, फिर, ऑल एफर्ट्स, सभी प्रयास, सीज कई बार वर्ड आता है, रुक जाना, सभी प्रयास रुक गए। आई रिलैक्स्ड, और अब वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गया। रिलैक्स्ड का अर्थ हो जाता है ढीला पड़ जाना। इवन, यहाँ तक कि माई लेग्स, मेरे जो पैर थे, फेल्ट लिम्प, कि वो बिल्कुल थक गया, ढीला पड़ गया, और मेरी टांगें भी लिम्प महसूस कर रही थी, यानी बिल्कुल ढीली महसूस कर रही थी, कुछ भी कर नहीं पा रही, लटक गई। एंड ए ब्लैकनेस, ब्लैकनेस मतलब कालापन, अंधेरा, कालापन, अंधेरा। स्वेप्ड ओवर का अर्थ होता है जी छा जाना, माई ब्रेन, और मेरे दिमाग पे अंधेरा छा गया। इट वाइप्ड आउट, देखो जी ये जो वाइप्ड जो है, इट वाइप्ड आउट फियर, वाइप नामक वर्ब जो है उसका V2 है ये, वाइप्ड, जिससे वाइपर भी बनता है जो गाड़ी के आगे होता है। इसका अर्थ होता है दूर कर देना, हटा देना। फियर, और उस अंधेरे ने, ये जो इट है ना, देखना ब्लैकनेस के लिए आया है, उस अंधेरे ने मिटा दिया, दूर कर दिया, फियर, भय को। इट वाइप्ड आउट टेरर, उसी अंधेरे ने आतंक को, जो अत्यधिक डर था, उसको मिटा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, पैनिक का अर्थ होता है पीड़ा, दर्द, अब कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब बिल्कुल शांति है, एकदम शांति है, सब कुछ क्वाइट है, स्थिर है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी भी बात की डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डराने वाला नहीं है। दिस इज़ नाइस, यह अच्छा है, मैंने डरने को कुछ नहीं था। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्राउसी, नींद में होना, ड्राउसी नींद में होना, बी लगा है, आप देख सकते हैं। टू गो टू स्लीप, नींद में चले जाना। नो नीड टू जंप, अब उछलने की आवश्यकता नहीं है। टू टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक गया है। टू जंप, उछलने के लिए, मतलब अब उछल नहीं सकता। इट इज़ नाइस, ये अच्छा है, कि वो नींद में जा रहा है, ये अच्छा है। टू बी कैरीड, कि उसको ले जाया जा रहा है। जेंटली, बड़ी ही सौम्यता के साथ, मानी बहुत धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता उसको ले जाया जा रहा है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, मानो वो अंतरिक्ष में फ्लोट कर रहा है, फ्लोट का अर्थ होता है जी तैरना। टेंडर आर्म्स, टेंडर मुलायम, कोमल, आर्म्स भुजाएं हैं, अराउंड मी, मेरे चारों तरफ। टेंडर आर्म्स, कोमल भुजाएं हैं, लाइक मदर्स, जैसे कि माँ की होती हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे नींद में जाना ही होगा, यानी सोना ही होगा। सोने का मतलब है अब वो बेहोश हो रहा है, आगे लिख भी दिया। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, और फिर वो ओब्लिवियन का अर्थ होता है विस्मृति, कुछ भी याद न ना, मूर्छित हो जाना, और फिर वो मूर्छित की अवस्था में पहुंच जाता है। और
एंड और द कर्टेन पर्दा ऑफ लाइफ जीवन का फेल गिर जाता है, यानी उसकी नज़र में वो मर गया, जबकि वो क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, वो बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। ये नोट्स में सारी चीज़ें डाली हुई है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, उसके बाद मुझे याद, उसके बाद जो भी मुझे याद है, यानी आप कह सकते हैं रिवाइव्ड, जब वह पुनः होश में आया। आई वॉज लाइंग, मैं पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, लाइंग लेटा हुआ, ऑन माई स्टोमच, पेट के बल, बिसाइड बगल में द पुल, वोमिटिंग, मैं उल्टियाँ कर रहा था, वोमिटिंग कर था, उल्टियाँ करना। द चैम्प, चैम्प का अर्थ होता जी लड़का, वह लड़का, डेट जिसने, थ्रू मी मुझे फेंका था, इन पानी के अंदर, वॉज सेइंग वो बोल रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, फूलिंग का अर्थ है यहाँ मजाक करना, मैं तो मजाक कर रहा था, शायद कोई उसको डांट रहा है कि अभी हम लड़का मर जाता। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, किड यानी ये किड आया है विलियम ओ डगलस के लिए कि बच्चा लगभग मर ही गया था आपके मजाक से। बी ऑल राइट नाउ, अब सही है, लेट्स कैरी हिम, कि चलो उसे हम, कि अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, चलो हम उसे ले चलते। कहाँ, टू द लॉकर रूम, देखो जी लॉकर रूम का अर्थ स्विमिंग पूल के संदर्भ में क्या है, जहाँ कपड़े बदले जाते हैं, कपड़े बदले जाते हैं, वहाँ ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर चल के गया। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, कि कई घंटों के बाद मैं घर चला गया। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर था, एंड ट्रम्बलिंग, और काँप रहा था, मानी अब भी डर बैठा हुआ है। आई सुक, बोला मैं हिल रहा था, एंड क्राई, और मैं रोया, व्हेन आई ले ऑन माई बेड, कि जब मैं रोता था, यानी जब वो बिस्तर पे जब भी रहता तो वो रोता था। आई कुड नॉट ईट डेट नाइट, उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। 4 days, कई दिनों तक। ए हाउंटिंग फियर, फियर का अर्थ है जी भय, और हाउंटिंग जो आपको बार बार डरा रहा हो, बार बार आने वाला डराने वाला भय, वॉज इन माई हार्ट, मेरे मन में बैठ गया। द स्लाइटेस्ट, हल्का सा, उसका हल्का सा भी, एग्जेशन, अंश, यानी उसका थोड़ी सी भी एग्जेशन, परेशानी, थकान भी कह सकते हैं, थकान या परेशानी। अपसेट मी, मुझे परेशान कर देती, यानी जब थोड़ी सी भी यदि थकान उसको होती तो वो परेशान हो जाता। मेकिंग मी वोबली इन माई नीज, वोबली का अर्थ होता है कंपन होना, डगमगाना। इन द नीज, कि मेरे घुटनों में कंपन हो जाता। एंड सिक टू माई स्टोमच का अर्थ होता है उल्टियाँ आना, वोमिटिंग आना, यानी उसका पेट खराब हो जाता, उसको उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, उसके बाद मैं उस पुल कभी वापिस से नहीं गया। ये विलियम ओ डगलस से। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डर गया। आई फियर्ड वाटर, आप पढ़ने में थोड़ा गलत ना समझ लें। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डर गया। आई अवॉइडेड इट, ये वाटर के लिए आया है, मैं पानी से बचने लगा। वेन एवर आई कुड, कि मैं यथासंभव दूरी पानी से बनाने लगा जितना उससे हो सकता था। ए फ्यू ईयर्स लेटर, ये घटना हुई थी, ये मिस एडवेंचर हुआ था 10 या 11 वर्ष की आयु में। वो कह रहा है ए फ्यू ईयर्स लेटर, कई वर्षों बाद। व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला, द वाटर्स ऑफ कास्केड्स, कास्केड का अर्थ होता है जी जलप्रपात, जल प्रपात। कई वर्षों बाद जब मुझे जल के जो प्रपात है उनके बारे में जानना था, मतलब पता करना था, केम टू नो, उनको पता करना था, जल प्रपात में झरने, झील, नदियाँ सब कुछ आनी हैं।
आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मुझे उनमें प्रवेश करने की इच्छा थी। देखिए V2 लिखा, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू गेट इन टू दैम, जल प्रपात में प्रवेश करना, झील, नदियाँ, उन सब में। वेन एवर आई डिड, जब भी मैंने ऐसा किया। वेदर आई वॉज वेडिंग, भले ही मैं क्या कर रहा हूँ, वेडिंग कर रहा हूँ। वेडिंग का अर्थ होता है पानी में चलना, मतलब थोड़ा सा ही पानी है, करीबन 2 फीट या 2.5 फीट ही गहरा पानी है। जब भी मैंने चलना चाहा, कहाँ कहाँ, टाइटन और बम्पिंग, देखो टाइटन का T कैपिटल है, बम्पिंग का B कैपिटल है, रिवर, नदी। जब भी मैंने टाइटन या बम्पिंग नदी में चलना चाहा, और या फिर बाथिंग, नहाना चाहा, इन वोम लेक, देखो W कैपिटल है, लेक, झील, वोम नदी में, वोम झील जो है उसमें, ऑफ द गोट रॉक्स, ये कोई जगह है, G कैपिटल है, R कैपिटल आप देख पा रहे हैं। द टेरर डेट हैज सीज्ड मी, वह आतंक, वह डर, डेट हैड सीज्ड मी, देखो पास्ट परफेक्ट है, जिसने मुझे जकड़ा था। इन द पुल, तरण तालाब में, वुड कम बैक, वो वापिस आ जाता। इट वुड टेक पजेशन, देखो पजेशन का अर्थ होता है अधिकार बना लेना, और वही डर अधिकार बना लेता, ऑफ मी, मुझ पे, कंप्लीटली का अर्थ होता है पूर्ण रूप से। माई लेग्स, मेरे जो पैर थे, वुड बिकम पैरालाइज्ड, शक्तिहीन हो जाते। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, आई सी हॉरर, कप कपी पैदा कर देने वाला, कप कपी पैदा कर देने वाला जो डर है, वुड ग्रैब माई हार्ट, वो कप कपी पैदा कर देने वाला जो डर है वो उसके हृदय को ग्रैब कर लेता। ग्रैब का अर्थ होता है जकड़ लेना, वही डर उसको जकड़ लेता। दिस हैंडीकैप, और ये जो हैंडीकैप थी, यानी ये जो कमी थी, स्टे हैंडीकैप्ड, हमको कहते हैं हैंडीकैप्ड बालक किसी को कहा गया, यानी उसमें कुछ कमी है। ये जो कमी थी, स्टे विद मी, मेरे साथ बनी रही। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, वर्ष गुजरते गए, लेकिन वो जो समस्या है वो ज्यों की त्यों बनी रही। इन कैनूज ऑन मेन लेक्स, देखो M कैपिटल है, लेक्स झील कि इन कैनूज, मेन झील में, कैनू का अर्थ होता है छोटी नाव, छोटी नाव। उस समय फिशिंग फॉर लैंड लोक्ड साल्म, जब वह कैनूइंग करता है मेन झील में उस समय भी, और जब वो ये जो साल्म फिशिंग लैंड लॉक्ड, मानी जब वो साल्म, ये एक मछली के